अभी आज शाजिया मरी जो कि पाकिस्तान की मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इंडिया मत भूले कि हम एक न्यूक्लियर पावर है। मुझे बताएं कि क्या इंडिया न्यूक्लियर पावर नहीं है? ये पाकिस्तान के मिनिस्टर्स को हो क्या गया है? एक मिनिस्टर बोलता है कि मोदी कातिल और दूसरा मिनिस्टर बोलता है न्यूक्लियर वेपन चलाएंगे। ये जो अनपढ़ों का टोला यहाँ फिरता है ना, बड़ा इन जाहिलों ने पढ़ा ही नहीं कि एटम बम होता क्या है। सोच लें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग हो जाती है, आपका 18 करोड़ गया, आपने 4 गुना ज्यादा बर्बाद कर दिया। कितना? 80 करोड़। वो फिर 20 करोड़ का मुल्क है। कोई होश के नाखून लें। इतिहास बन जाएगा पाकिस्तान। जब बिलावल भुट्टो बौखला गए तो क्या बोल दिया? उल्टे सीधे बयान बोलने लगे। ये पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स वाले नहीं है। इसका मतलब आपको क्या हुआ? जहादी मेंटेलिटी जो है, जो वहाबी मेंटेलिटी, वो जाती नहीं। सो उससे ना सिर्फ पाकिस्तान का स्टैचर हैज गॉन डाउन बट आल्सो गॉन डाउन अमंग द डिप्लोमेटिक सर्कल्स। दुनिया के जब प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं आता। जब दुनिया के प्रॉब्लम्स का डिस्कशन होता है, खासतौर से टेररिज्म, तो पाकिस्तान का नाम बार बार आने लगता है। सो इन दैट सेंस दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि उनका इमेज हैज बीन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। हु इज बिलावल भुट्टो, जिसके ग्रैंडफादर बोलते थे कि मैं 1000 ईयर वॉर करूंगा इंडिया से। 8 इयर्स के अंदर उन्हीं की आर्मी ने उनको लटका दिया, फांसी दे दी। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो स्टेटमेंट जारी हो रहे हैं, उसमें किस तरह से पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट होकर के, एक तो वहां के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने मोदी जी पे पर्सनल अटैक किया, तो वहीं पे अब पाकिस्तान के ही एक मंत्री ने यह कहा है कि उनके पास जो एटम बम है वो रखने के लिए नहीं रखा है। यानी फिर से पाकिस्तान की तरफ से वही परमाणु बम की धमकी दी गई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यह धमकी कई बार इमरान खान सरकार के दौरान भी दी गई है, जिसके बाद पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की फजीहत हुई थी। लेकिन इन सब से ऊपर पाकिस्तान यह भूल जाता है कि परमाणु बम सिर्फ पाकिस्तान के पास ही नहीं बल्कि भारत के पास भी है। और इस पर एक एनालिस्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो पाकिस्तान है बेवकूफों का टोला है, कि उसे पता नहीं कि अगर परमाणु युद्ध हो भी गया तो पाकिस्तान का नामो निशान इस धरती से मिट जाएगा, इतिहास बन जाएगा पाकिस्तान, और भारत का नुकसान तो होगा बट फिर भी भारत देश रहेगा और इसके लोग रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान नहीं रहेगा। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को देखते हैं। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने पर्सनल कमेंट्स कर दिए। ऑफ कोर्स बड़े अच्छे तो नहीं थे, नॉट इन गुड टेस्ट, बट एक फॉरेन मिनिस्टर ने अपनी फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से किए हैं, तो इससे इम्पैक्ट तो जरूर पड़ेगा इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे। डू यू थिंक दैट इसका डैमेज कंट्रोल बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए? देखिए, ये जो बिलावल भुट्टो की जो स्टेटमेंट्स है, ही इज ट्राइंग टू क्रिएट ए कंस्टिट्यूएंसी फॉर हिम एट होम। तो क्लियरली अगर आप ट्विटर वगैरह से देखें तो पाकिस्तानी पीपल आर वेरी एक्साइटेड बाय हिज स्टेटमेंट। जो डायरेक्ट जो मोदी पे अटैक किया है, तो उससे पॉपुलैरिटी बिलावल भुट्टो की हैज डेफिनेटली इंक्रीज इनसाइड पाकिस्तान, लेकिन इंटरनेशनली इट हैज बिकम ए वेरी बहुत ही अनडिप्लोमेटिक और क्रूड किस्म का सवाल है। सो उससे ना सिर्फ पाकिस्तान का स्टैचर हैज गॉन डाउन बट आल्सो गॉन डाउन among the diplomatic circles. So in that sense it was not good. लेकिन it also shows कि Pakistan is feeling a lot of frustration कि इंडिया ने सक्सेसफुली पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी से आइसोलेट कर दिया है। पाकिस्तान का जिक्र सिर्फ टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में आता है। दुनिया के जब प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं आता। जब दुनिया के प्रॉब्लम्स का डिस्कशन होता है, खासतौर से टेररिज्म, तो पाकिस्तान का नाम बार बार आने लगता है और इसका वो सारा ब्लेम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी दे। तो आप देखते हैं कि काफी पाकिस्तानी एनालिस्ट आर कॉन्स्टेंटली प्रेजिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आजकल सख्त स्टेटमेंट का तबादला हो रहा है। कभी यहाँ से स्टेटमेंट जाती है, कभी वहां से आती है, कभी वहां से रिएक्शन आता है। अभी आज शाजिया मरी जो कि पाकिस्तान की मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इंडिया मत भूले कि हम एक न्यूक्लियर पावर है। और सेकेंडली ये भी मतलब उन्होंने कहा कि एक गाल पे अगर कोई थप्पड़ मारेगा हम दूसरा गाल नहीं आगे करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुझे ये बताएं कि क्या इंडिया न्यूक्लियर पावर नहीं है? जी, इंडिया बिल्कुल न्यूक्लियर पावर है और हम भी न्यूक्लियर पावर हैं। तो हमें इसको बैठ के सोचना पड़ेगा इस बात के ऊपर कि हम न्यूक्लियर पावर हैं या नहीं हैं, या हमारी माजी में जंगें हुई, उन जंगों का क्या नतीजा निकला। ये जो अनपढ़ों का टोला यहाँ फिरता है ना, बड़ा इन जाहिलों ने पढ़ा ही नहीं कि एटम बम होता क्या है। सोच लें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग हो जाती है, आपका 18 करोड़ गया, आपने 4 गुना ज्यादा बर्बाद कर दिया। कितना? 80 करोड़। वो फिर 20 करोड़ का मुल्क है। कोई होश के नाखून लें। ये वाहिद कौम है
जो अपनी बर्बादी की खबरों का जश्न मनाती है। सर पहली चीज, ये पाकिस्तान के मिनिस्टर्स को हो क्या गया है? एक मिनिस्टर बोलता है कि मोदी कातिल, और दूसरा मिनिस्टर बोलता है न्यूक्लियर वेपन चलाएंगे। ये मतलब इस तरीके की लैंग्वेज और इस तरीके का कोई समझदार कंट्री तो कभी यूज नहीं करता है। जब कहते हैं ना, जब डूबते का तिनका सहारा, जब वो तिनका भी डूब जाए तो करेगा क्या? देखिए, चाइना का नाम का चूरन बेच बेच के दुकान चला रहे थे। अब जो पीएलए की जो पिटाई और जो धुनाई हुई है, तब ये वीडियो वायरल इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में, पूरे मीडिया हाउसेस में वायरल हुआ। इतना हुआ है कि चिथड़े उड़ गए पीएलए के पब्लिक में, और चिथड़े उड़ चुके हैं चाइना के पब्लिक में। चाइना में आपने सन्नाटा देखा? ये जो वीडियो जब से आया, इनका ग्लोबल टाइम्स या कोई किसी की औकात नहीं है बोल दे वीडियो नकली है। जब ये सारी चीजें अब खत्म हो गई तो एंड में गाड़ी रुकी थी, जो 1 लाख चूरन बचा था दुकान में बेचने को, वो था चाइना। अब जिस चाइना की ही पिटाई हो गई भाई मेरे, पब्लिकली हो गई। अब इनकी तकलीफ है कि अपने अवाम को कौन सा चूरन बेचे। चाइना नाम का चूरन भी फेल हो चुका है। तो जब बिलावल भुट्टो बौखला गए तो क्या बोल दिया? उल्टे सीधे बयान बोलने लगे। ये पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स वाले नहीं है। इसका मतलब आपको क्या हुआ? जहादी मेंटेलिटी जो है, जो वहाबी मेंटेलिटी, वो जाती नहीं। अच्छी तरबियत, अच्छा खानदान, पैसा, दुनिया घुमाओ, सब घुमाओ, पर जहां जहादी मेंटेलिटी आनी होती वहां जहादी मेंटेलिटी आती है। ये तो इनकी हालत है। जब ये बौखलाए हुए, तिल मिलाए हुए, अब इनकी तकलीफ है कि अपने अवाम को कौन सा चूरन बेचे। चाइना नाम का चूरन भी फेल हो चुका है। Who's बिलावल भुट्टो, जिसके ग्रैंडफादर बोलते थे कि मैं 1000 ईयर वॉर करूंगा इंडिया से। वॉर की बात कौन करता था? उसका ग्रैंडफादर। 8 इयर्स के अंदर उन्हीं की आर्मी ने उनको लटका दिया, फांसी दे दी। अच्छा, फिर उनकी मदर, शी इज द वन जिन्होंने ये वेनम इंजेक्ट किया कश्मीरी यूथ में। पाकिस्तान ने वर्ड मुजाहिद को इस कदर डिग्रेड करके रखा है। द वर्ड मुजाहिद इज अ वेरी प्योर वर्ड, बट देखो पाकिस्तान ने उसको कैसे यूज किया, मुजाहिद। और कश्मीरियों को मुजाहिद बोल के, लिटरली शी वाज द वन, उनकी माँ थी। उनकी बातों की वजह से कितने कश्मीरी नौजवान बहक गए और उन्होंने गन्स उठा ली, पेन्स छोड़ के गन्स उठा ली। अब मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा, बिलावल भुट्टो साहब, जब अब उनका अपना सूबा जो है, वो 4 करोड़ लोग उनके सैलाब ज़दगान है, वो खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, वो 9 दिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और वो 35 मुल्कों के दौरे के बाद अमेरिका पहुंच गए। अब वो यहाँ पे आके सिर्फ अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं एज ए वजीर आजम, नेक्स्ट वजीर आजम। तो इन बच्चों को पता है कि इन्होंने एजेंसियों से और एस्टेब्लिशमेंट की डील के साथ पावर में आना होता है। तो इसलिए इनको अपने सूबों की, अपने हलकों की और इंटरनल पॉलिटिक्स पे इतनी तवज्जो नहीं देनी होती। इन्होंने अपने कद काट बस एक सियासी ड्रामा सा बनाना होता है।